वेल्थ मैनेजमेंट, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट? वेल्थ है क्या, पैसा है क्या? लोग कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। कि हम लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं, वी अर्न लॉट ऑफ मनी, लेकिन फिर उसका नियोजन कैसे करना, क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां हमने नहीं करनी चाहिए, क्या है जो चीज जब तक हमें आसानी से अवेलेबल होती है तब तक उसके न होने का एहसास हमें नहीं होता है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो चीज जब तक हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है उस चीजों का न होना, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में भी यही काम आता है कि जब तक पत्नी है, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मैंने देखे कि 40-50 साल का एक अच्छा जीवन उन्होंने बिताया पत्नी के साथ, पर पत्नी चली गई एट द एज ऑफ समथिंग, समझ लीजिए 77। मैंने देखा 1-2 साल में ये व्यक्ति भी चला जाता है, या वैसा वर्षा हो सकता है। तो देखो मैंने क्या कहा, जो चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसका न होने का एहसास हमें, अंदाजा भी हम इसका नहीं लगा सकते। एक बहुत सुंदर बात, हमारे गुजरात के एक बहुत बड़े हास्य कवि कलाकार है शाहबुद्दीन राठौड़, तो उन्होंने जो एक बहुत सुंदर बात कही थी, मजा आएगा, अच्छी बात है, सुनना भी अच्छा लगेगा आपको, और हंसते हंसते मैं गारंटी देता हूं बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देके जाती है उनकी बातें। बोले एक दिन राजकोट शहर में मेरा प्रोग्राम था, राजकोट में प्रोग्राम खत्म हुआ रात का करीब 9-9:30 बजे खत्म हुआ। राजकोट की एक होटल में मैं रुका वहां पे, और हारमनी होटल शायद उन्होंने बताया था, बोले मैं वहां की हारमनी होटल में रुका था। दूसरे दिन सुबह में थोड़ा जल्दी आंख खुल गया, करीब 6:30-7 बजे, तो मैं टहलने के लिए निकला। अब मैं टहल रहा था, उस दौरान मैंने देखा कि एक भिखारी सामने आया और इतनी कड़क सैल्यूट उसने मारी, मेरा दिल एकदम पिघल गया। पास में राजकोट शहर है तो वहां पर फाफड़ा जलेबी नाश्ता मिलता है, राइट? तो एक गाड़ी पे गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी बनाया जा रहा था। भिखारी को पूछा खाएगा? मेहरबानी साहब आपकी, क्या बात साहब, सुबह सुबह का नाश्ता फाफड़ा जलेबी, वो भी गर्मा गर्म आप करा दोगे? हाँ हाँ आजा चल। वहां पर गए, उसको बोले 100 ग्राम फाफड़ा जलेबी दो, उसको 100 ग्राम फाफड़ा जलेबी दिया। इसको खाते देख, उसको बनाते देख, शाहबुद्दीन बोल रहे मुझे भी तो इच्छा हो गई, मैंने भी मांग लिया, 100 ग्राम दे मेरे को भी। आखिरी जलेबी जब मुंह में डाली तब ध्यान गया, बटुआ तो लाया नहीं मैं, बटुआ तो ही नहीं, पैसा तो लाया ही नहीं मैं। अब उनको इस तरह से देखते, वो भिखारी देख रहा है, भिखारी बोल रहा है रहने दो साहब, वही दे देगा। शाहबुद्दीन राठौड़ बोल रहे हैं, बोलते वो दे, उसमें मुझे हर्जा नहीं था, लेकिन उसका टोन है ना वो भयानक था। उसके पास जाके मैंने बोला, अबे मैं कलाकार आदमी हूं, तू मुझे ऐसा वैसा मत समझ। वो भिखारी बोलता हो तो मैं समझ गया साहब, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। अबे नालायक, तू जैसा समझ रहा है वैसा कलाकार नहीं, मैं सच्चा कलाकार हूँ, असली कलाकार हूँ। अरे कल हेमूगढ़ी ऑडिटोरियम में मेरा प्रोग्राम था, 1100 लोग मुझे सुनने के लिए आए थे। क्या बात करता है तू यार, गलत मत समझ मेरे को। चल यहाँ ऑटो में आ जा, चल बैठ ऑटो में, होटल से पैसे दिलाता हूँ तेरे को, चल। वो भिखारी बोलता है साहब रहने दो ना साहब, रहने दो साहब, एक में नहलाया कम है, अभी ऑटो के भी 40 रुपए मेरे से ही मांगोगे ना। हंसते हंसते शाहबुद्दीन राठौड़ बताते हैं, पैसों का न होना क्या चीज है, एक भिखारी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। बहुत ऊंची बात कही थी उन्होंने, बहुत ऊंची। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जिस दिन नहीं होता है ना बटुआ जेब में, उस दिन समझ में आता है पैसे की कीमत क्या है। जो चीजें आसानी से उपलब्ध होती है ना, वो बड़े आसानी से सब खर्च करेंगे, इधर डालेंगे उधर डालेंगे,
बस इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मुझे आप लोगों से दोस्तों बातें करनी, किस तरह से एक अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग करना। देखिए दोस्तों, 60 से 85 आज लॉन्जिविटी हो गई है। आप सोच के रखना 25 साल जिंदगी के, 25 इयर्स, जो इनकम का फ्लो 60 तक आता है वो फ्लो 60 के बाद तो नहीं होता है, हम सब लोग मानते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये 100 रुपीज अगर मैं अर्न कर रहा हूं, इफ आई एम अर्निंग 100 रुपीज, अगर मैं 100 रुपया अर्न कर रहा हूं तो ये किसका है? मैंने मेहनत की, मैंने 100 रुपया अर्न किया। आप बोलोगे सर डेफिनेटली आपके। मैं आपको ये कहूंगा कि इस पैसे पे 2 जन का अधिकार है, 2 व्यक्तियों का अधिकार। ऑफ कोर्स आपका है, लेकिन 2 व्यक्तियों का अधिकार। ये 100 रुपीज में से 30 रुपीज का अधिकार भविष्य के मुकेश जोशी का है और 70 रुपीज का अधिकार प्रेजेंट मुकेश जोशी का। ये समझने में लोगों को बरसों लग जाते हैं। मेरे इनकम के 2 पार्ट होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट, बिकॉज देखिए फ्रॉम 25 टू 85 इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं 60% जर्नी आपकी 60 तक है। 25 टू 60 इज अ 60% एंड 40% या 45% आपका उसके बाद का जर्नी है। और शायद मैं अभी 85% बोल रहा हूं, बट मे बी कमिंग 20 इयर्स लॉन्जिविटी मे बी 95 इयर्स। जनरली हम लोग कमाना शुरू कर दे 25 में, और 65 के एज में, मतलब 5 साल रिटायर्ड होने के बाद लोगों का क्या सिचुएशन है। और स्टडी देखो क्या कहता है, 54% पीपल आर डिपेंडेंट। 54% डिपेंडेंट की लाइफ जीते। सोचो 35 साल कमाया लेकिन खुद के लिए कुछ ना बचाया। 54 लोग डिपेंडेंट की जिंदगी जीते। 36 have died at the age of 65। 36% दुनिया छोड़ के चले गए। और इसमें से भी मैक्सिमम ऐसे होंगे कि दवा दारू के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराना था, पैसे नहीं थे और दुनिया छोड़ना पड़ा। 5% आर स्टिल वर्किंग एट द एज ऑफ 65 एंड 4 आर इंडिपेंडेंट, ओनली 1% इज वेल्थी। मैं चैलेंज के साथ कहूंगा, आप कहां विराजमान होना चाहोगे? आप सब मुझे बोलोगे, सबके सब बोलोगे सर 1% वेल्थी में। बट गुड न्यूज या बैड न्यूज, दिस इज द फैक्ट। देखो स्टडी क्या कहती है। लेकिन ये सब जो बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कई बार ना बहुत बड़े बड़े और गहरे रिसर्च मैं लेके आता हूं। मेरे पास एडम स्मिथ की भी थियरी है, बहुत गहरे रिसर्च है, बहुत डेप्थ नॉलेज है, राइट। लेकिन कई बार पानी के टंकी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाता है। गुजरात शहर में गया था कोई प्रोग्राम को लेके, और इंटीरियर में प्रोग्राम था, और वहां पर मैंने एक पानी के टंकी के ऊपर एक सुंदर लाइन मैंने पढ़ी, बड़ी जबरदस्त लाइन थी। उसमें लिखा था, बूंद बूंद से सागर भरता। आप सबने सुना होगा, वो गुजरात में था तो गुजराती में लिखा था, टीपे टीपे सरोवर भराए, बूंद बूंद से सागर भरता। ये तो आप सबने सुना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं था, इसके नीचे का लाइन बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान था जो जिंदगी में मैंने पहली बार सुना था। उसमें लिखा था, बूंद बूंद से सागर भरता, बूंद बूंद से खाली भी तो हो सकता है। अगर बूंद बूंद से सागर भर सकता है तो बूंद बूंद से खाली भी तो हो सकता है। सही बात है, पहली बार मैंने रियलाइज किया, बात तो सही है, बहुत ऊंची बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, आज आप पैसे को बचाओगे तो कल पैसा आपको बचाएगा। सिंपल मंत्र है। और देखो इसी मंत्र को मैंने बहुत अच्छे से बनाया यहाँ पर। आज अगर पैसे को बर्बाद करेंगे तो कल वो हमें बर्बाद करेगा। आज अगर उसे उड़ाया तो कल वो हमें उड़ाएगा। आज अगर उसे संभालोगे तो कल वो हमें संभालेगा। आज अगर उसे बचाया तो कल वो हमें बचाएगा। पैसा एक ही बात सिखाता है, आज तू जो व्यवहार मेरे साथ करेगा कल वही व्यवहार मैं तेरे साथ करूंगा। समझ जाओ इशारे में बातें। और ये 54% डिपेंडेंट की लाइफ के लिए देखो, यहाँ पर मैंने 4 चित्र रखे हैं। अमिताभ बच्चन साहब का जो बागबान फिल्म है वो यही बात कह के आया था। बहुत ही सुंदर मैसेज। कुछ फिल्में जब अच्छी मैसेज लेके आती है मुझे अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इडियट अच्छे मैसेज के साथ फिल्में आई है।
तो उसी तरह से बागबान फिल्म एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ, रिटायरमेंट में 4 बच्चे, लेकिन 4 बच्चों में से कोई संभाला नहीं, आखिर में एक बच्चा काम आया, कौन सा? एडॉप्टेड चाइल्ड। मैं कहता हूं सेविंग इज योर एडॉप्टेड चाइल्ड। एक एक अपना एडिशनल बच्चा रखो आप सेविंग को। आप ये क्यों नहीं समझते कि आप अपने बच्चों के पीछे यू आर स्पेंडिंग 20,000 30,000 रुपीज मंथली, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं मेरे जीवन के लिए एक एडिशनल बच्चा, उसके लिए मैं 20,000 रुपया मैं साइड में रख दूं। वही कॉन्सेप्ट था, दैट इज द स्टोरी ऑफ बागबान। यहाँ पर के अंगल साहब का फोटो मैंने रखा है, ये 54% में ये सब कैटेगरीज आते हैं, राइट। क्या काम किया, 200 250 पिक्चर है या 400 पिक्चर है शायद इन्होंने की, आखिर में घर का भाड़ा तक देने को इनके पास में पैसा नहीं था। और डिपेंडेंट की जो चैरिटी, सोसाइटी, ये सब चीजें चलती है, अच्छा नहीं लगता, दिखाना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों ऐसे लोग जीवन जीना पड़ता है? देखो, ऐसा नहीं कि इन्होंने जीवन में पैसे नहीं कमाए, बहुत कमाए, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ? बहुत सुंदर बात है रजनीश जी की बात, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम बीज लेकर आए हो वृद्धत्व का बीज लेके ही आए यार, वृद्ध तो होने ही वाले हैं, सीधी सी बात है यार। कोई अमर बनने वाला नहीं है यहाँ पर, समय जाएगा, वैसे सब को तुम बीज लेकर आए हो वृद्धत्व का, ठीक भूमि ना दो, ठीक अवसर ना दो, बीज बीज रह जाए और फूल न खिल पाए। ये सबके लिए, खाली पैसे के लिए नहीं, इवन हैप्पीनेस लाइफ के लिए ये स्टेटमेंट देखो, आप पढ़ो आपको पता चलेगा। तुम बीज लेकर आए हो वृद्धत्व का, ठीक भूमि ना दो, ठीक अवसर ना दो, बीज बीज रह जाए और फूल न खिल पाए, तो किसी और को जिम्मेवार मत ठहराना। तुम्हारे अतिरिक्त न तुम्हारा कोई मित्र है, न कोई शत्रु, तुम्हारे अतिरिक्त न तुम्हें कोई मिटा सकता है, न कोई बना सकता है, तुम्हारे अतिरिक्त न कोई दुख है, न कोई सुख है, तुम ही नरक हो तुम्हारे, तुम ही स्वर्ग हो तुम्हारे। तुम्हारा व्यवहार जो है वही सब कुछ है, वही स्वर्ग पैदा करेगा, वही नरक पैदा करेगा, वही सुख पैदा करेगा, वही दुख पैदा करेगा। क्यों किसी को 20वें माले से सुसाइड करना पड़ता है? क्यों किसी को मरना पड़ता है? कई बिल्डर मैंने देखे, कई बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे, वो सिद्धार्था अपने सीसीडी के मालिक, 10,000 करोड़ के एम्पायर खड़ा करने वाला इंसान ब्रिज के ऊपर से कूद जाता है, सुसाइड करता है। तुम ही बीज हो, जो जो बोओगे वही तुम पाओगे।